कहीं मैंने और मेरी टीम ने भी उनके लिए एफर्ट मारे और फाइनली उनको एक प्रॉपर्टी अभी कुछ समय पहले एक क्लोज करवा के दी। आज कोई व्यक्ति आपसे विजिट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आज आपसे प्रॉपर्टी लेगा, हो सकता है बाद में भी ले। तो इसलिए उनके साथ रिलेशन अच्छे से मेंटेन करके रखिए। ये बात है आज से 2 साल पहले की। मेरे एक क्लाइंट थे, मैंने उनको विजिट कराई थी। आप कह सकते हो इनिशियल विजिट थी उनकी एक प्रॉपर्टी पर। उन्होंने जब प्रॉपर्टी विजिट करी तो प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी नेगोशिएट करने लग गए। वो एक प्रॉपर्टी थी मेरे पास उस समय, इट वॉज अ 100 स्क्वायर यार्ड विला, जिसकी डिमांड ओनर ने, बिल्डर ने 62 लाख रखी थी। और जो ये क्लाइंट थे जो विजिट करने आए थे, उन्होंने उसकी प्राइस 56-55 की लगाई कि अगर आप 55 या 56 में मुझे देते हो तो मैं इस प्रॉपर्टी को लूंगा। अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉपर्टी उन्हें नहीं मिली क्योंकि इतना नेगोशिएट नहीं कर रहे थे बिल्डर। उन्होंने बाद में एक या 2 दिन बाद कोई और क्लाइंट ने विजिट करी और उन्होंने 60 लाख में वो प्रॉपर्टी ले ली थी, परचेज कर ली थी। अब हुआ यूं, उन शख्स ने जिन्होंने वो प्रॉपर्टी विजिट करी थी, जिनके पास वो प्रॉपर्टी, जिनको वो प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत नेगोशिएट कर रहे थे, वो प्राइस बहुत नेगोशिएट कर रहे थे, वो पिछले 2 साल से मेरे टच में थे। रिसेंटली तक अभी भी टच में है। उनसे एक अच्छा संबंध बन गया, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया, अच्छी उनसे वार्तालाप होती रही टाइम टू टाइम। उनके साथ बीच में कुछ प्रॉब्लम भी हुई, उन्हें उनके कुछ सर्जरी वगैरह भी हुई माइनर, उनके कुछ ऑपरेशंस वगैरह भी हुए, कुछ हेल्थ इश्यूज भी आए। उनके साथ बातचीत होती रहती थी। वो अपने ड्यूटी में थे, फिर भी कई बार ऐसा होता था महीने में एक बार बात हो जाती थी। वो कहते थे सर कोई प्रॉपर्टी आई, और उनकी जुबान से एक ही चीज निकलती थी कि देखो विनय भाई, मेरे को बस आप अच्छे लगे, मेरे को आपका तरीका अच्छा लगा और मैं प्रॉपर्टी लूंगा तो आपसे लूंगा बस। उनकी प्रॉपर्टी लेने की कंडीशन में एक बड़ा चैलेंज था। चैलेंज ये था, उनको चाहिए था घर, फ्लैट वो नहीं लेते, यानी कि अपनी जमीन अपनी छत, ये उनकी कंडीशन थी हमेशा से ही। और दूसरी बड़ी बात, उनको लेना था मैक्सिमम लोन, मतलब मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है, जो भी वैल्यू आएगी प्रॉपर्टी की, उस पर उनको मैक्सिमम लोन लेना है। और मनी क्रंच रहा क्योंकि हेल्थ इश्यूज होने के कारण बहुत सारे चैलेंजेस रहे कि हेल्थ में ही हर हफ्ते उनका ट्रीटमेंट होता है, तो आप सोच सकते हैं कितना पैसा उनकी हेल्थ में लगता होगा। रिसेंटली उनको एक प्रॉपर्टी फाइनल करवाई, वो भी लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन में। उनका एक एडवांस टोकन भी आ गया, उनकी एग्रीमेंट वगैरह भी बन गए। और जो उनका एक उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था इस 2 साल के पीरियड में कि उनको उस बजट में, उनका बजट हमेशा से वही था, मतलब जो पुराना उनका बजट था जिस समय प्रॉपर्टी छोड़ गए थे, लगभग आज भी उनका वही बजट था। तो उनको ऐसा लगता था कि यार उनको प्रॉपर्टी मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, बट फॉर्चुनेटली उन्हें एक प्रॉपर्टी मैंने कहीं ना कहीं फाइनल करवा दी रिसेंटली विद द हेल्प ऑफ माई टीम। तो कहानी का सार ये है कि अगर आपके रिलेशन अच्छे हों, अगर आप एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, जरूरी नहीं कि आज आप किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी दिखा रहे हो तो वो आज आपसे प्रॉपर्टी लेगा। हो सकता है वो बाद में आपसे प्रॉपर्टी ले, हो सकता है 2 साल बाद ले, जैसे मेरे साथ हुआ। और ऐसे बहुत सारे केस स्टडी या ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट या ऐसे बहुत सारे वाक्य होते रहते हैं जिसमें हम किसी क्लाइंट के साथ साल भर, 1.5 साल से टच में हैं और वो क्लाइंट बाद में आपसे प्रॉपर्टी ले रहा है, पर उसके दिमाग में एक चीज जरूर फिट है कि मैं लूंगा तो इसी से लूंगा, चाहे मैं 1 साल बाद लूं, 6 महीने बाद लूं, 1.5 साल बाद लूं, 2 साल बाद लूं, बट लूंगा तो सिर्फ इसी व्यक्ति से लूंगा। तो इसलिए अपने जो रिलेशन है अपने क्लाइंट के साथ बहुत अच्छे से मेंटेन करें। अब ये देखिए, ये बात है 2 साल पहले की, जब उस क्लाइंट ने विजिट करी थी प्रॉपर्टी पे और उस समय वो रेट बहुत ज्यादा नेगोशिएट कर रहे थे और उनके हाथ से वो प्रॉपर्टी छूट गई थी। साल दर साल समय के साथ साथ रेट बढ़ते रहे। उनको उस बजट में, जिस बजट में उनको प्रॉपर्टी मिल रही थी 60 लाख में, एक बिल्ट इन हाउस लैंड प्लस कंस्ट्रक्टेड विला नहीं मिल रहा था। 2 साल के टाइम फ्रेम में भी उनको नहीं मिले। और दूसरा बड़ा चैलेंज उनको ये आ रहा था कि उनको मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी चाहिए थी वो कंप्लीट वैल्यू पे चाहिए थी, यानी कि अगर बिल्डर सपोज 62 कोट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उन्हें 62 के एवज में ही लोन चाहिए, यानी ही इज एक्सपेक्टिंग कि बिल्डर 62 में ही रजिस्ट्री करे, एंड दैट टू कि लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन में, विच इज यूजुअली नॉट पॉसिबल। कई बार नहीं हो पाता है पॉसिबल मार्केट में, क्योंकि सर्कल रेट कुछ और होता है, मार्केट रेट कुछ और होता है। बट इस 2 साल उनको एक चीज पता था, एंड आई रियली अप्रिशिएट, मुझे भी अच्छा लगता है कि यार अगर जब आपके रिलेशन किसी के साथ अच्छे बन जाते हैं ना, तो आपको भी लगता है यार इस व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति के लिए एफर्ट मारने चाहिए। मतलब आपके जहन में जरूर रहता है कि यार इस व्यक्ति के लिए मैं जरूर इस व्यक्ति को सर्व करूंगा, अच्छी प्रॉपर्टी सर्व करूंगा और जो इनका सपना है वो पूरा हो। मैंने और मेरी टीम ने भी उनके लिए एफर्ट मारे और फाइनली उनको एक प्रॉपर्टी अभी कुछ समय पहले एक क्लोज करवा के दी।
जब आपके साथ रिलेशन अच्छे हैं क्लाइंट्स के, तो आप उनके लिए एफर्ट ज़रूर मारोगे। और दूसरी बात, आज कोई व्यक्ति आपसे विजिट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आज आपसे प्रॉपर्टी लेगा, हो सकता है बाद में भी ले। तो इसलिए उनके साथ रिलेशन अच्छे से मेंटेन करके रखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा मत सोचिएगा, स्वार्थ मत रख के चलिएगा कि यार इस व्यक्ति ने आज प्रॉपर्टी नहीं ली, मैं बात ही करना बंद कर दूंगा, ठीक है ना, हो सकता है वो बाद में ले। क्योंकि सबका अपना अपना टाइम फ्रेम रहता है प्रॉपर्टी लेने का। वो आज आपसे मिल रहा है, ज़रूरी नहीं कि आज वो आपसे प्रॉपर्टी ले, हो सकता है 6 महीने बाद लेगा, हो सकता है 1 साल बाद ले, हो सकता है 1.5 साल बाद ले, 2 साल बाद ले, बट लेगा ज़रूर। इसलिए व्हेन यू आर इन दिस मार्केट एंड यू आर वर्किंग फुल टाइम और आपके पास प्रॉपर्टीज़ आती रह रही हैं, तो जो आपके खास लोग हैं जिनके साथ आपके टर्म्स अच्छे हैं, रिलेशन अच्छे हैं, उनको टाइम टू टाइम सर्व करिए कि सर ये प्रॉपर्टी आई है, ये आपकी मतलब की है, आप आइए, ताकि आपको आपके सपनों का घर या सपनों की प्रॉपर्टी मिल जाए। अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। दिस इज़ वाई वी डू व्हाट वी डू। इसीलिए कि हाँ, किसी का घर बस जाए, किसी का पर्पस सॉल्व हो जाए और आप उसकी वजह बने, इससे खूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती। आई होप आपको ये एक केस स्टडी, एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी, और आप किसी भी क्लाइंट को जो भी आपके साथ आज जुड़ रहा है और आपको लगता है कि वो आपके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहा है, आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, आपसे अच्छे तरीके से बात कर रहा है, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है और आपके साथ टच में है, तो उसको आप अच्छे से सर्व करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।